जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को, बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा और सुनता नहीं है किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। हे यो वेट, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ये सिचुएशन ऐसी लग रही है कि तुम यहाँ पर बैठकर आराम से फूड एंजॉय कर रही हो। सारी मुसीबत की जड़ तो यही है। रुको, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ए, हाथ मत लगाना उसे, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हाँ, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। रियली ज्यादा ही तुम उसके आशिक बन रहे हो। आशिक हूँ, बनना क्या है उसमें? ये फ्रेंच फ्राइज की स्मेल आ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने बहुत डिलीशियस फूड है और कुकी ना खाए? वेट, पर ये नाइफ? हाँ, नाइफ मेरे स्टमक के पास है। मेरा मेरा बेबी है तुम्हारी तो तुमने मुझे नाइफ, ये हाँ, इसकी तो हाथ तोड़ दूंगी मैं। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे है तुम्हारी? सच में अभी भी धुंधला धुंधला दिख रहा है। ये हो क्या रहा है? ये वाटर दो मुझे। हाँ, अब सुकून है, अब ठीक लग रहा है मुझे। कुकी कुकी आ रही होगी? तुम ठीक हो ना बच्चा? हे, तुम भी रो रहे हो मुझसे? तुम कौन हो? ये तो हस्बैंड है। पर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये कौन सी जगह है? तुम सब, लीजा, तुम, मिन्हो, पुलिस, ये सब चल क्या रहा है? और मुझे यहाँ कौन लेकर आया? ऑफ कोर्स ये दोनों नमूने लेकर आए थे। इंस्पेक्टर, पकड़िए इन दोनों को। एंड हाँ, बहुत ज़्यादा उछल रहे थे ना तुम दोनों, बहुत ही ज़्यादा। एंड हाँ, क्या कह रहे थे? मेरे बेबी को मार दोगे है ना? देख क्या है ना, होगा तो मेरा भाई, लेकिन अच्छे से जान ले, अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी नहीं। पहले मैं फिर भी मानता था बड़ा भाई, पर अब मुझे लगता है ना कि तुम ना बड़े भाई होने लायक नहीं हो। यू नो व्हाट, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो तुम्हें जान से मार देता, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। व्हाट? पर ये सब मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। और मैं यहाँ आई कैसे? मैं तो किचन में थी, फूड मेक कर रही थी, एंड देन पीछे से कोई आया। मुझे लगा कोई किसी ने डोर बेल रिंग की, और मैं जब डोर ओपन करने गई तो वहाँ कोई नहीं था। और देन फिर उसके बाद मुझे अब भी होश आया है। बेबी रिलैक्स, काम डाउन, ज़्यादा मत सोचो। एंड हाँ, तुम ठीक हो ना? तुम्हें वो नाइफ लगा तो नहीं? नहीं, देखने से तो नहीं लग रहा मुझे नाइफ लगा। नहीं, लगा नहीं है। वो नाइफ पॉइंट किया था बस। पर वो क्या है ना, आई मीन क्या बोलो, चीचेंग, वो इतना कुछ। बेबी सब ठीक हो गया है, डोंट वरी। और इंस्पेक्टर लेकर चलेगा चीचेंग को और साथ में संगकांग को भी, क्योंकि इन सब के पीछे उन दोनों का ही हाथ था। ओह अच्छा, तो मतलब कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है ना? हमारी लाइफ में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। हाँ बिल्कुल बेबी, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। एंड मानना पड़ेगा बेबी, तुम में हिम्मत तो बहुत है। बाय द वे, तुमने जिस तरह से चीचेंग का हाथ मोड़ा और उसे खुद से दूर धक्का मारा, अगर तुम्हें उस टाइम होश नहीं आता तो शायद से हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसने तुम्हें टारगेट बनाया था। हाँ वो क्या है ना, मुझे भूख, एक सेकेंड, ये इतना टेस्टी फूड, हे लीजा यार मुझे भी मिलेगा क्या? ये मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं कुछ मेक कर रही थी और फिर यहाँ आ गई। तो कुकी, ये तुम क्या कर रही हो? उसका फूड? अरे छोड़ो, मैं तुम्हें घर पे जाकर दूसरा अच्छा जो तुम चाहोगी ना वो खिलाऊंगा। पर मुझे तो अभी चाहिए ना। अरे छोड़िए आप मुझे, आपसे बात ही कौन कर रहा है? मैं आपसे थोड़ी ना बात कर रही हूँ, मैं तो लीजा से बात कर रही हूँ। यार तो शेयर करेगी ना मुझसे ये? मैंने सुना था तुम मिन्हो की गर्लफ्रेंड हो।
हाँ गर्लफ्रेंड ही हूँ, वैसे सुना नहीं हूँ मैं, और मैं बहुत फूडी हूँ इसलिए सब लेकर चलती हूँ। वैसे आप मम बनने वाली हो ना, तो ये आप रख लो मेरी तरफ से गिफ्ट। वाह क्या गिफ्ट है, अरे कोई गिफ्ट दे तो ऐसा दे मानना पड़ेगा। हाँ रसमलाई रसगुल्ले बहुत सारी चीज़ें, स्वीट्स तो मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू। अरे हम ऐसे एंजॉय करती हूँ बाय द वे। चलो मीनू हम घर चलते हैं अब। पर डॉक्टर को कि मुझे लगता है ना कि आपको बैठकर खा लेना चाहिए, देन उसके बाद अपने घर जाना चाहिए। नहीं इट्स ओके, मैं ना चलते चलते खा लूँगी, और वैसे भी हम कार से जाने वाले हैं ना, तो कार में ही खा लूँगी, डोंट वरी। चलो मीनू हम घर जा रहे हैं। पर मैम आप घर कैसे, आई मीन आप अपने घर जाइए ना, अब तो सब ठीक हो गया है। अच्छा पर वो तो मेरा ही घर है ना, मैं तो मीनू तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रह रही थी। वेट, मेरी बेस्टी को क्या हो गया है, उसके एक दो स्क्रू ढीले हो गए क्या? सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद तो उसे अपने घर जाना चाहिए, बट वो मेरे साथ मेरे घर जाना चाहती है। ये सब क्या मैटर है? मीनू कहीं आपका उनका कुछ चल तो नहीं रहा ना? देखिए आपकी जान से मार दूंगी आपको, गला दबा दूंगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। नहीं नहीं लीजा बेबी ऐसा कुछ नहीं है, अरे मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा, मेरा उनका कुछ नहीं चल रहा है। सच में नहीं चल रहा ना? देख मीनू छोड़ूंगा मैं भी नहीं तुझे, मेरी बीवी तेरे साथ क्यों जाना चाहती है? अरे मुझे क्या पता, मुझे बलि का बकरा क्यों बना रखा है? क्योंकि बेस्टी क्या हुआ? हाँ तुम मेरे साथ मेरे घर क्यों जाना चाहती हो? तुम्हें तो अब अपने घर जाना चाहिए ना, सब कुछ ठीक हो गया है सॉर्ट आउट। और पता है ध्यान को सब कुछ पता चल गया, मैंने सब कुछ बता दिया था उसे। और अब जी चैंग और सांग कांग ये दोनों भी कहना कि अब तुम्हारे और ध्यान के बीच में कभी नहीं आएंगे। हाँ मैंने सब कुछ समझ लिया जान लिया, बट अगर तुम्हें अपने घर लेकर नहीं जाना तो इट्स ओके, मैं अपने घर चली जाऊंगी। क्या है ना मॉम डैड से मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, पर घर ध्यान के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। व्हाट? एक सेकेंड बेबी इधर आओ, एक बात बताओ, मतलब कि तुम मुझसे नाराज हो, पर क्यों नाराज हो? मुझे जानना है आखिरकार वजह क्या हो सकती है, क्योंकि नाराज तो मुझे होना चाहिए ना तुमसे, पर तुम ही नाराज हो। नहीं नाराज होने का हक आपको नहीं है, सिर्फ मुझे है। और रही बात क्या है ना आपके साथ जाने की, तो वो मैं नहीं जाऊंगी। तो आप ऐसी कोई उम्मीद मत रखिए कि मैं आपके साथ आने वाली हूँ। अरे ये तो गलत बात है बेबी, देखो तुम हमेशा से ऐसा करती हो, रूठ तो मैं हूँ, मैं नाराज होता हूँ, गुस्सा मुझे आता है, बट नहीं एट द एंड तुम ही गुस्सा हो जाती हो और मुझे मनाना पड़ता है। दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। देखो तुमने मुझे तड़पाया है खुद के लिए, बहुत रुलाया है, गुस्सा मुझे होना चाहिए। देखो पर मैं चिल हूँ और सब कुछ पहले जैसे करना चाहता हूँ, और तुम हो कि तुम अभी भी नाराज हो। चलो लीजा हमें चलना चाहिए, इनका मैटर ये खुद जाने। बाय द वे मुझे लगता है कि उन दोनों को प्राइवेसी देनी चाहिए। हाँ सही कहा मीनू, हम चलते हैं और फिर हमारी वेडिंग बहुत सारी चीजें। वेट रुको बेबी, भाग कहाँ रही हो तुम कहीं नहीं जा सकती हो। चलो मैं अपने साथ घर लेकर जाऊंगा, चाहे तुम मानो या ना मानो। अरे ये तो जबरदस्ती है, छोड़िए मुझे, ये क्या है? अरे मुझे छोड़ो, मैं यहीं पर। हाँ ये मत बोलना कि लसर जाओगी, वरना सच में लसराते हुए लेकर जाऊंगा मैं। चाहे कितनी भी जिद कर लो तुम, तुम्हें लेकर तो मैं जाऊंगा घर, क्योंकि अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है और मुझे अच्छे से पता है इन सब का रीजन क्या था। तो अब कोई बहाने नहीं होने वाले तुम्हारे, समझी? पर नहीं मैं सच में लसर जाऊंगी तो बेबी मैं तुम्हें ऐसे घसीट कर अंदर करूंगा कार के, समझी? देन मत कहना कि कपड़े गंदे हो गए। अरे ये क्या बात होती है, ऐसे कौन बोलता है? ये भी तो बोल सकते थे, कोई बात नहीं मैं तुम्हें उठा कर लेकर जाऊंगा। नहीं ऐसे लेकर जाएंगे कह रहे घसीटते हुए, ये तो गलत है, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी। ज्यादा ही जिद्दी हो गई हो तुम, है ना? तुम्हारी जिद्दीपन, सच में बैठो यहाँ। नहीं मुझे नहीं बैठना, मैं तो बिल्कुल नहीं बैठूंगी, मुझे जाना ही नहीं है, मैं अपने घर जाऊंगी। अरे बेबी ये ना कार से निकल गई, मैंने कितनी मुश्किल से बैठाया था इसे, क्योंकि अगर तुम नहीं मानी ना तो सच में देखना तुम भाग कहाँ रही हो। इसकी तो इतनी जिद्दी क्यों है? अब तुम ऐसे बैठो वरना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, समझी? क्या ना बहुत टाइम से तुमसे दूर हूँ, और फिर मुझे मत ब्लेम देना कि हस्बैंड ही तो पब्लिक एरिया था और आप यहाँ शुरू हो गए। व्हाट? ये आप बोल कैसे सकते हो? हाँ आपकी तो सोचना भी मत, वरना ऐसा मारूंगी ना कि आप ना सीधा जमीन में 10
जाओगे। वाह, जोक मत मारती हो। जमीन में मैं धंस जाऊंगा। यही हाथ है ना तुम्हारे, नाजुक नाजुक से, इसी से तुम मुझे मारने वाली हो ना। जरा दिखाओ मैं जमीन में धंसता हूँ या नहीं धंसता हूँ। तुम सच में स्ट्रांग हो इतनी? हाँ, आपको क्या लगता है मैं स्ट्रांग नहीं हूँ? बहुत स्ट्रांग हूँ। ओके बेबी, तो हम घर पहुँच गए। चलो हमें अंदर जाना है। क्या हुआ, तुम खड़ी क्यों हो गई? वो कुछ भी नहीं। सॉरी बेबी, मैंने मना किया था ना कि अगर एक बार यहाँ से चली गई तो दोबारा वापस नहीं आने दूंगा। पर देखो मैं खुद तुम्हें लेने आया हूँ ना, तो क्या हिचकिचा रही हो? तुम्हारा ही घर है, चलो। हाँ, तो मैं आपके बताने का इंतजार नहीं कर रही थी। मेरा ही घर है, पता है मुझे। ऑफ कोर्स मैं तो हक से अंदर जाऊंगी। आए बड़े। हाँ, इन्हें क्या लगा मैं इमोशनल हो गई? ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाइए। वैसे बाय द वे तुम्हारा रूम ऊपर है, तुम अपना रूम भूल गई क्या? ऐसा नहीं है, मैं रूम में ही जा रही हूँ। ओह, ये सब? ओह माय गॉड, ये सब किसने किया? ये आप कुकी खुश क्यों हो रही है इतना? जानबूझ के मुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, पर मैं नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुकी बेटा वेलकम दोबारा से तुम्हारे ही घर में। यू नो व्हाट, हम सबसे गलती हो गई, माफ कर दो हम सबको। सॉरी बच्चा, हम सबको ट्रस्ट करना चाहिए था, बट नहीं, आप पर ट्रस्ट नहीं किया हमने। इट्स ओके मॉम डैड, दी जेड्स, सुका, जिमिन, खासकर तुम नीचे क्यों बैठी हो घुटने पे? सच में आप सब ऐसे मत कीजिए, उठिए। और वैसे भी आप सब तो मुझसे बड़े हैं ना, तो आप लोग सॉरी बोलो, ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है। और सेकंड, गलती मेरी भी तो थी ना, मैंने भी तो इतना कुछ बोला था, तो कोई भी सब करेगा ना। और अगर आप लोगों की जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। मैंने आप सबको माफ कर दिया, और वैसे भी मैं आप सबकी बातों को दिल पर नहीं लेती हूँ। बेटा तुम सच में बहुत अच्छी हो, बस इतना चाहती हूँ, एक चांस और दो हमारे ठेयांग को, और माफ कर दो उसे जो भी कुछ हुआ उसके लिए, एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो एक हैप्पी फैमिली की तरह। थैंक यू सो मच मॉम डैड। ऑफ कोर्स मैंने तो कब का माफ कर दिया है हस्बैंड को, भला उनकी गलती नहीं है तो मैं उनसे भी क्यों नाराज होंगी। सच में इतनी प्यारी सी फैमिली पाकर मैं बहुत हैप्पी हूँ, जो ऑलवेज मेरे साथ रहती है। और खासकर मेरे हस्बैंड, इतना कुछ कहने के बावजूद वो मेरे लिए वापस आए और सब कुछ पता लगाने का ट्राई किया। बेबी वेडिंग के टाइम पर प्रॉमिस किया था ऑलवेज साथ निभाऊंगा, तो फिर ऐसे कैसे बीच रास्ते में तुम्हारा साथ छोड़ देता? फिर मैं तुम पर ना खुद से ज़्यादा यकीन करता हूँ। आई नो बेबी, एक टाइम के लिए मैं भी इमोशनल हो गया था, मुझे लगा शायद से तुम सही कह रही हो, और वो सब मुझे पता नहीं था कि क्या वजह हो सकती है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने माफ़ कर दिया। बस अब सबके साथ हैप्पीली रहना चाहती हूँ। ओके बच्चों आ जाओ। वैसे क्या है ना, आज का डिनर मैंने और जिन ने दोनों ने मिलकर मेक किया है तुम सबके लिए। आखिरकार और खासकर क्योंकि तुम्हारा और जिमिन का फेवरेट है, तो आ जाओ फटाफट। ओके ठीक है, हम फ्रेश अप होकर आते हैं, देन साथ में डिनर एंजॉय करेंगे। ओह माय गॉड कुकी बेबी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। बाय द वे यू नो व्हाट, मैं आज बहुत हैप्पी हूँ। यू नो व्हाट, तुम्हें दोबारा से पा लिया मैंने अपने पास। सच में यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। फिर इतने नखरे क्यों कर रही थी जाना, इतना तड़पा रही थी मुझे। ओह हेलो जाना। हाँ कौन सी जाना, कहाँ की जाना? बस नीचे ऐसे ही बोल दिया। और ऑफ कोर्स नाराज हूँ अभी भी, आपको क्या लग रहा है? मान गई मैं। व्हाट आई मीन तुम अभी भी नाराज हो? मतलब नीचे सब कुछ झूठ था कि तुम मुझसे नहीं नाराज हो? हाँ सब कुछ झूठ था नीचे, क्योंकि मैं सबको माफ कर दिया मैंने, पर आपको नहीं, क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। हस्बैंड ये आपने ठीक नहीं किया, कहा था ना मुझ पर भरोसा करना, फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई? गंदे इंसान, गंदे जाहिल। अच्छा सॉरी बेबी सॉरी। हाँ सही कहा, यकीन करना चाहिए था, पर तुम खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रही थी ना इतनी सारी बातें, तो कोई भी। अच्छा आप उन्हीं कोई में भी हो? हाँ आप भी उन्हीं कोई भी में हो? नहीं बेबी, मैं उन्हीं कोई भी में तो नहीं हूँ, पर
मैंने तो हर तरह समझने का ट्राई किया था ना बच्चा, तुम ही इतना बोल रही थी तो क्या करता। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं सच में भूल गया था कि मुझे कुछ सोचना समझना भी है। मेरा माइंड ब्लॉक हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा ठीक है, माफ कर दिया मैंने। और वैसे भी आपसे कौन सा ही मैं ज़्यादा देर तक नाराज रह सकती हूँ। पर ये आपने ठीक नहीं किया। यू नो व्हाट, आपने ना मुझे ना हर्ट किया, वो मुझे ठीक नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। आप ना मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, गंदे इंसान। अच्छा, गंदे इंसान। देखो, इतने टाइम बाद सुनने को मिला तो ये सुनने को मिला है। और तुम्हें तो हस्बैंड बोलना चाहिए ना, वो भी मिश्री घोलकर एकदम प्यार से। अच्छा, ऐसा बोलना चाहिए क्या? अगर मैं ना बोलूँ तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि देखो तुम मुझे कब से तड़पाए जा रही हो। और ऐसे अब तुमने बिना नाम लिए बिना कुछ बोले कैसे बात करना सीख लिया? ऐसे ही जैसा आप देख रहे हैं वैसे मानना पड़ेगा बेबी, आपकी मम्मा है तो मल्टी टैलेंटेड, पर आपके डैडा ही थोड़े फट्टू हैं। व्हाट? अच्छा, तो भड़का रही हो तुम्हें? क्या बोलूं? मेरे बेबी को मेरे अगेंस्ट भड़का रही हो? नहीं तो कहाँ भड़का रही हूँ, मैं तो जस्ट बता रही थी कि आप थोड़े फट्टू हो। अच्छा, और इसी फट्टू ने तुम्हें बचपन से संभाला है, जब तुम छोटी बच्ची थी, याद है? हाँ हाँ, याद है। तब आप में दिमाग था, पर आई थिंक से अब कहीं गिर गया है, या फिर सारा दिमाग मुझे ही दे दिया आपने, ज्ञान बांट बांट कर। और रियली बेबी, तो मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं? ऑफ कोर्स, आपकी बिल्ली और आपको ही पंजा मारेगी, उसमें कहने वाली बात क्या है? वैसे ये कोई नई बात नहीं है। और उस दिन क्या आप मेरी बुराइयां कर रहे थे और खुद की तारीफें झाड़ रहे थे मेरे बेबी के सामने? अच्छा, पर कहाँ, मैं तो सब कुछ तुम्हें सुना रहा था। यू नो व्हाट, वो लव यू भी तुम्हारे लिए था, पर तुम्हें नहीं बोल सकता ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनडायरेक्टली बोल दो। हाँ, और मैं सब समझ रही थी कि आखिरकार आप क्या कहना चाह रहे हो। ओह, तो सब समझते हुए भी ना समझ बन रही थी। ओके, तो मेरी ना समझ बेबी, जाकर फ्रेशन अप हो जाओ, देन हम नीचे चलते हैं डिनर के लिए। बाकी की बात रात में करेंगे, ठीक है? जब हम रूम में आएंगे। अच्छा, जब हम रूम में आएंगे तब बातें करेंगे। ओके ठीक है, पर मैं बात नहीं करूँगी, सोऊंगी, क्योंकि मैं अभी भी गुस्सा हूँ और आपसे क्यों बात करूँ। अच्छा, अब क्यों नाराज हो बेबी? झूठ मूठ का गुस्सा हो तुम मुझसे, पता है मुझे, कोई नाराज नहीं हो। और इन्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं नाराज नहीं हूँ? उसके बाद कोकी जाती है, फ्रेशन होकर आती है, देन टयांग जाता है और फिर दोनों ही रेडी होकर नीचे जाते हैं डिनर के लिए। देन सब एक साथ डिनर एंजॉय करते हैं। ओह वाओ, मॉम डैड, आप लोग यहाँ पर, और आयु जी हो प्योंग, आप लोग भी, मुझे शक ही नहीं आ रहा। आई मीन आप लोग यहाँ। हाँ बिल्कुल, क्या है ना क्योंकि वैसे जब सब कुछ ठीक हो गया है तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि हम मिलने आकर। अच्छा, वैसे आयु तूने माफ़ कर दिया ना मॉम डैड को? हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने कब का माफ़ कर दिया। और वैसे भी थैंक यू सो मच कोकी, शायद तो बहुत अच्छी है, तेरी वजह से ना मुझे दोबारा से मेरी फैमिली मिल गई और अब मैं हैप्पी हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छा है। ओके मॉम डैड, और हाँ आप लोग भी आओ, क्या है ना, हम सब फिर साथ में डिनर करते हैं। अच्छा वो आप लोग आ गए। वैसे हाँ, वो क्या है ना कि तुम्हारे मॉम डैड ने ही हमें बुलाया था, तो इसीलिए सोहन। हाँ बिल्कुल, आइए। क्या है ना कोकी, मैंने सोचा कि तुम हैप्पी हो जाओगी अपने मॉम डैड और अपनी बहन को देखकर। ओह थैंक यू सो मच मम्मा, आप ना बहुत अच्छी हो, सच में यू आर द बेस्ट। आप ना कहीं से भी मेरी ना मदर इन लॉ नहीं लगती हो, मेरी मॉम जैसी ही लगती हो बिल्कुल। सच में आप मेरे बारे में इतना सोचती हो। हाँ क्यों नहीं, अब मेरी बहू ही मेरी बेटी जैसी है, तो सोचूंगी ना। चलो आ जाओ।
कोकी जाना और कितना वेट करूं? एक बात बताओ, सब चले गए, सो गए होंगे और तुम्हें देखो तुम रेडी ही हो रही हो। अब इतनी रात में इतना रेडी होकर क्या करना है? क्या करना है इसे क्या मतलब है? मैं स्किन केयर कर रही हूँ, आपको ये रेडी होना लग रहा है। एंड हाँ, आपको इंतजार करना है, करिए, नहीं तो सो जाइए ना। आपको किसने ये मना किया है हस्बैंड? अच्छा तो सो जाऊं ऐसे ही? अरे कितना करोगी स्किन केयर? आ जाओ, तुम्हें उठा कर लेकर चलता हूँ, तुम ऐसे नहीं मानोगी। व्हाट? पर क्या बोलूं? आपने मुझे लोशन भी नहीं लगाने दिया और उठा लाए, ये तो गलत है ना। देखिए मैं ना स्किन केयर कर रही थी। इट्स ओके। अरे तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है और कितनी स्किन केयर करोगी? एंड हाँ बेबी, वैसे मानना पड़ेगा तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। आई मीन अगर तुमने उसे नहीं दूर किया होता खुद से और नहीं मारा होता तो शायद से यू नो व्हाट, क्या हो सकता था? वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था और खासकर हमारा बेबी फिर खतरे में आ जाता। हाँ सही कहा, पर ऑफ कोर्स यू नो व्हाट, मुझे होश आया और फिर क्या बोलूं, मैंने देखा और फिर वो मेरे स्टमक के पास नाइफ था। मैं करती भी तो क्या, और आपको तो पता ही है कि मैंने फाइटिंग सीख रखी है अच्छे से, और फिर मैं ऐसे देखूंगी थोड़ी ना खड़े होकर। हाँ सही कहा। फिर बेबी तुम मुझे भी तो ऐसे दूर कर सकती ना, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? हस्बैंड वो ना दूसरे हैं मेरे लिए, गैर हैं, और आप तो अपने हो ना। फिर अपने के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप मेरे अपने हो, मेरी जान हो, मेरी लाइफ लाइन हो, ऑफ कोर्स माई एवरीथिंग। आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं, और आपको दूर करने के लिए आपको हर्ट करूँ, ऐसा क्यों? वाह क्या बात है, मेरी कोकी बेबी तो काफी बड़ी बड़ी लाइनें बोलने लगी है और काफी अच्छे से। वैसे लव यू सो मच बच्चा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। और हाँ अब मैं ना तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट हस्बैंड बन के रहूँगा, इतना वर्क में नहीं बिजी रहूँगा और तुम्हें भी टाइम दूंगा। हस्बैंड तो आप बिजी रहते ही कब हो? आप तो मुझे टाइम ही टाइम देते हो। अरे आपके छोटे से दिमाग में फिक्स किसने कर दिया? वो तो सब कहने की बातें थी और ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरे के पूरे मेरे टाइप के हो। अरे रोमांटिक हो और बोल्ड भी, यू नो व्हाट ना। वैसे भले ही गुड बॉय हो पर उस टाइम पे बैड बॉय ही रहते हो, आई नो। और रही बात टाइम स्पेंड करने की, तो वो भी आप अच्छे से टाइम स्पेंड करते हो, और क्या चाहिए? और मेरे बोलने से पहले हर चीज़ आ जाती है मेरे लिए। और देन और कितना परफेक्ट बनना है, आप पूरे के पूरे परफेक्ट हस्बैंड हो। सच में ना कोकी, देखो अगर कहीं पर भी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा हूँ या कुछ भी, तो मुझसे बोलना, पर छोड़ने की बात मत करना दोबारा कभी, वरना नहीं तो मैं सच में नहीं सह पाऊंगा दोबारा। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, सॉरी जो हुआ उसके लिए। अच्छा माफ़ कर दीजिए मुझे। हाँ बेबी, तुमसे नाराज़ ही कौन हूँ मैं? ऑफ कोर्स तुमसे नाराज़ थोड़ी ना हो सकता हूँ। ओके आ जाओ तो बेबी हम सोएं। अच्छा ओके ठीक है, गुड नाइट, तो हम सोते हैं। वैसे हस्बैंड आपको पाकर मैं बहुत हैप्पी हूँ, आप ना बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो। सच में शायद से आपसे ज़्यादा परफेक्ट हस्बैंड मुझे कहीं नहीं मिलता। आप इतने परफेक्ट पर्सन हो ना कि ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अच्छा और तुम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो और थोड़ी सी इमैच्योर हो, कोई बात नहीं, बट इट्स ओके। क्या मैं इमैच्योर हूँ? नहीं तो मैं तो मैच्योर हूँ। आपको किसने कहा? हाँ वो तो देखकर ही पता लगता है कि तुम कितनी मैच्योर हो।